हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा +1 में नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसको समझेंगे। ठीक है जी। आपके पास मैथमेटिक्स में दो तरह की थिंकिंग होती है, इंडक्शन एंड डिडक्शन। आज हम पर्टिकुलरली क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन का जो पर्टिकुलर मीनिंग है उसका मतलब है जनरलाइजेशन है, एक तरह की फ्रॉम पर्टिकुलर केसेस और फैक्ट। मतलब इसमें आपको फैक्ट से जाना पड़ता है जनरलाइजेशन की ओर। मतलब कोई पर्टिकुलर केस आपको दिया होता है, उसको आपको एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है जी। और डिडक्शन का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई जनरल चीज़ दी होती है और आपको जनरल से एक पर्टिकुलर केस की ओर जाना होता है। मतलब डिडक्शन में आपको प्रूव करना होता है उसको। कई बार वो स्टेटमेंट जो है प्रूफ होती है, कई बार वो नहीं होती है। लेकिन इंडक्शन में आपको पास फैक्ट दिए होते हैं जो ऑलरेडी ट्रू है। जैसे आपके पास क्वेश्चन हम समझेंगे एक्सरसाइज 4.1 से। जैसे आपके पास लिखा है प्रूव 1+3² 3n-1 इज इक्वल टू 3n-1 इज इक्वल टू। एक्चुअली में इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू, ये फैक्ट है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। लेकिन आपको +1 कक्षा में सीखना है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आप किसी स्टेटमेंट को प्रूव कैसे करेंगे फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है जी। नेचुरल नंबर के लिए आपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो हम फटाफट इसके जो मेन स्टेप है, इसकी जो लैंग्वेज है, वो जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए सेम रहेगी। तो इसको जरा ध्यान से समझे। पहले आप क्या करेंगे, देखो जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें आप n की जगह पहले 1 भरेंगे। ठीक है जी। n की जगह क्या भरेंगे? 1 भरेंगे। फिर नेक्स्ट जो है उसी n की जगह k भरेंगे। और थर्ड केसेस में n की जगह आप k+1 भरेंगे। ये सिर्फ इसका प्रोसेस है। ठीक है जी। वेरी सिंपल है। क्या कहा हमने, आपके पास एक इस तरह की स्टेटमेंट दी होगी, मतलब ये ट्रू है, फैक्ट है, मतलब ये पहले से प्रूव है ये ऑलरेडी। लेकिन आपको इसको प्रूव करना है फॉर नेचुरल नंबर। तो हमने कहा इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम 3 स्टेप उठाते हैं। पहले हम नेचुरल नंबर में से लेते हैं। पहले हम जहां जहां स्टेटमेंट में n है वहां क्या भरेंगे? 1 के लिए प्रूव करेंगे। फिर जहां n है वहां k भरेंगे। फिर जहां n है वहां k+1 भरेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या रहती है। गिवन स्टेटमेंट को आप मानेंगे p ऑफ n। ठीक है जी। n माने नेचुरल नंबर, p माने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने p लेटर चुना है। गिवन स्टेटमेंट को आप ऐसे p ऑफ n मान लेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है सब क्वेश्चनों की हमने कहा लैंग्वेज सेम है। जितनी भी गिवन स्टेटमेंट होगी उसको आप मानेंगे पहले p ऑफ n। अब जो है हम ये 3 केसेस पर काम करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहती है। तो बहुत ही आसान है। देखो पहले हम प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। फॉर n इज इक्वल टू 1। अब n भरना कहाँ है? ये जो 1 3 ये हमारे काम का नहीं है। सिंपल जो है लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जहां n है उसको पकड़िए ये। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, 3n की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। 1 - 1 ये ध्यान रहे पावर में कितना आ गया? 3 0। तो कई बार बच्चों को ये पता नहीं होता कि 3 किसके बराबर होता है। इसको 3 या 3 नॉट ऐसे पढ़ते। ये होता है 3 किस बराबर होता है? 1 के बराबर। ध्यान दे, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ये नोट कर ले, कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर कितनी हो 0 तो किसके बराबर होता है? 1। अब यही राइट साइड में देखिए, राइट साइड में क्या बन गया? 3 - 1 नीचे है बटे में 2। 3 में 1 आपने माइनस किया तो कितना बच गया? 2/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। लेफ्ट साइड किसके बराबर आ गई आपके पास? राइट साइड के बराबर आ गई, विच इज ट्रू। सिंपल है। देखिए क्या काम है, यहीं पे काम है। लेट गिवन स्टेटमेंट इज p ऑफ n फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले हम प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे हमने कहा कहाँ काम करना है,
ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं 1+3+3², इस तरह की अगर कोई सीरीज कोई होगी उसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप जो है सिंपल लेफ्ट साइड में किसको पकड़ेंगे, जिसके पास, जिस नंबर के पास या फिर जहाँ n दिया होगा वहीं पे आप काम करेंगे। यहाँ 3n-1 था, आपने भर दिया, सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से राइट साइड जब भरा तो राइट साइड पे कितना आएगा, 1। ये पक्का आएगा, ऐसा नहीं सोचना कि आपने लेफ्ट साइड कोई और आएगी और राइट साइड कुछ और आएगी, तो इट मीन्स आप फिर गलत काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है बेसिक में। तो ये पक्का आना ही है, मतलब लेफ्ट साइड में जितना आंसर आएगा उतना ही राइट साइड में, क्योंकि हमने कहा ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ऑलरेडी ट्रू, गिवन स्टेटमेंट जो है ऑलरेडी ये प्रूव्ड है, सिर्फ आपको इसे जनरल फॉर्म में लिखना है। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा, अब हम क्या मानेंगे, अब हम n की जगह क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। ठीक है जी। अब हम इसको मानेंगे, अज्यूम दैट, हमने कहा देखो लैंग्वेज सेम रहेगी इसलिए पकड़ ले, अज्यूम दैट माना p ऑफ k इज ट्रू। हमने मान लिया कि p ऑफ k क्या है, ट्रू है। इट मीन दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड क्या हो गया, 1+3+3² प्लस डैश डैश 3 n की जगह क्या आ गया, k आ गया, 3k -1/2। ये भी आपके पास हो गया, सिंपल है। यहाँ आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको कोई भी काम नहीं करेंगे आप। तो नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हम एक बार करेंगे, फिर आपको मैं सिंपल वे में भी इसको समझाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ कुछ काम नहीं करना। देखो अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है आपका, अब हमने कहा k की जगह क्या भरा जाएगा, k+1, क्या भरा जाएगी, k+1। अब देखिए हम क्या लिखी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, वी शैल प्रूव दैट p ऑफ k+1 इज ट्रू। लैंग्वेज सेम रहेगी, वी शैल प्रूव दैट p ऑफ k+1 इज ट्रू वेन एवर, जब कभी भी, वेन एवर p ऑफ k इज ट्रू। अब इसका जो मेन प्रोसेस है देखो क्या होता है, फिर हमारे पास फटाफट आप लिखेंगे डैश डैश। अब जब यहाँ पे भरा k+1 तो देखो क्या हो जाएगा, 3k+1 -1। ये लेफ्ट साइड ज़्यादा काम किया हमारे पास, इसको करो सॉल्व फिलहाल। आपके पास सॉल्व करके कितना आएगा, मैंने सिर्फ ये पकड़ी, पीछे वाले लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना बच गया, 3k। अब आपके पास यहाँ नंबर 1 नाम रख के आप देखें, जो k वाली टर्म थी। ठीक है जी, ये चीज़ अब आपके काम की। देखो जब आपने k+1 भरा तो लेफ्ट साइड कितना आ गया, 3k। इस 3k को आप दोनों साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फ्रॉम 1 ऐड 3k बोथ साइड। तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा जी लेफ्ट साइड 3k -1 प्लस 3k, ये प्लस कर दिया। राइट में क्या मिला, 3k -1/2 प्लस 3k। ठीक है जी। सॉल्व सिर्फ आपने किसको करना है, राइट साइड को। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है जी। तो आपके पास क्या बन जाएगा क्वेश्चन, इधर हो जाएगा 3k -1 प्लस 2 × 3k। अब देखिए आपके पास क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में यहाँ पे आपके पास 3k कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 × -1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + 3 3 × 3k -1/2। अब 3 देखो डबल टाइम्स है, जब बेस बराबर हो तो शक्तियाँ क्या हो जाती है, ऐड -1/2। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है कोई एक नंबर होता है, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, इसलिए p ऑफ
k plus 1 is also true किसके लिए, whenever p of k is true। लास्ट में आप लिखेंगे hence by principle of mathematical induction p of n is true for all natural number। क्या लिखेंगे आप लास्ट में, hence by using principle of mathematical induction p of n is true for all natural number, इसका आप प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैंने आपको कहा था एक चीज, अब ऐसे हमने यहाँ पे काम किया देखो लास्ट में, ठीक है जी। इस काम को करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब थोड़ा फटाफट हम समझेंगे। देखो शुरू से पहले स्टेटमेंट को पी ऑफ एन मान लिया, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 1 भर दिया और उस पर काम कर दिया। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आएगी। आपने सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू। ये मान लेंगे कि भाई पी ऑफ के भी आल्सो ट्रू है, मतलब एन की जगह के भरेंगे, के भी कोई नेचुरल नंबर ही। सिंपल जो है इसकी जगह क्या लिख दिया, जो स्टेटमेंट थी उसमें एन की जगह के ले लिया। ऐसे हमने अभी क्या कर दिया, अभी हमने पूरा क्वेश्चन किया। क्या किया हमने फिर, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। भाई अगर पी ऑफ के ट्रू है तो उसमें एक नंबर अगर और ऐड होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड में हमने पाया कि कितना मिला, 3k। उसको हमने बोथ साइड क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और काम कहाँ किया, राइट साइड में। हमने ये काम नहीं करना है, हमारे पास इसका एक और सिंपल तरीका है। क्या करेंगे आप, हमने कहा ये ऑलरेडी क्या एक गिवन स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ठीक है जी। इसलिए शुरू वाला पोर्शन जो n = 1 पर आप काम करो, उसके बाद अज्यूम दैट पी ऑफ के इज ट्रू लिखो, ये वाली लाइन भी लिखो, ठीक है जी। ये जो ऐड वाला पोर्शन है आप इसको आप कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ देखो आप क्या करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड है सिंपल। हम क्या करेंगे, इसका है कुछ नहीं लिखे, जैसे मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। कोई ऐड दूर नहीं करेंगे हम, ऐसा कर दिया हमने, ठीक है जी। हमने क्या कर दिया कि जो लेफ्ट साइड था जहां के था वहां क्या भर दिया, k + 1 भर दिया, ठीक है जी। राइट साइड आपके पास कितनी थी, 3n की जगह k + 1 हो गया, -1/2 हो गया। अब देखिए मैंने कोई काम नहीं करना इसके नीचे, सिंपल आप मेंशन क्या करेंगे, ये जो k + 1 है इसको एक टर्म ऐसे मेंशन कर लो बार लगा के। अब आप 1 को माइनस नहीं करेंगे, k + 1 एक कोई सिंगल टर्म होगी, इकट्ठे कर दो। उसी तरह राइट साइड में भी k + 1 के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। कोई काम नहीं यहाँ से नीचे करेंगे, सिंपल यहाँ से नीचे क्या लिख देंगे आप, फिर इसमें भी आप सीधा क्या लिख देंगे, लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड। और जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई, क्या क्या लिखवाई मैंने आपको, हेंस p ऑफ k + 1 इज आल्सो ट्रू व्हेनेवर p ऑफ k इज ट्रू, ये आप लिखेंगे। और लास्ट में क्या लिख देंगे आप, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो 3 तरीके आप चलाएंगे, 1 पर आप काम करेंगे, फिर अज्यूम दैट p ऑफ k इज ट्रू लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वी शैल प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज ट्रू व्हेनेवर p ऑफ k इज ट्रू। लैंग्वेज सब क्वेश्चनों के लिए सेम रहेगी, ठीक है जी। लास्ट में आप जो स्टेटमेंट होगी वहाँ पे जहाँ पे k होगा या n होगा वहाँ k + 1 लिख देंगे और उसके ऊपर लेफ्ट साइड में वार लगा देंगे। और जहाँ जहाँ पे n वहाँ k + 1 कर देंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, वार लगा देंगे। और लास्ट में आप लिख देंगे p ऑफ k + 1 इज ट्रू व्हेनेवर p ऑफ k इज ट्रू, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इसको आप लास्ट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।